अंजनी सुत बंदन करूं, महावीर बजरंग विनती है ये दास की, तुम रहो हमेशा संग। उद्धव भी यही कह के आए हैं कि हम सबको समझाने के बाद अति शीघ्र तुम्हारे पास में लौट के आएंगे। लेकिन जब वृंदावन में पहुंचे हैं तो गोपियों के सामने उद्धव का कोई ज्ञान नहीं चला। एक की बात खत्म नहीं हो पाती है तब तक दूसरी बोलने लगती है। वो मोहन जी मेरा दिल पर पिता जवाब दिया। उद्धव बार बार समझा रहे हैं लेकिन इनका कोई ज्ञान नहीं चल रहा। समझाते समझाते 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 महीने हो गए और उसके बाद में उद्धव ने जवाब दिया, बहनाओ अब हमें यहां से लौट करके श्याम सुंदर के पास में जाएंगे। और जब लौटने की बात करी है गोपियां उदास हो गई। कहा उद्धव आप यहाँ पर बने रहे, श्याम सुंदर के बारे में बातें करते रहे तो हम लोगों का दिल कुछ बहला रहा। अब तुम जाने की बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों की क्या दशा हो गई। तो आंखों में आंसू लेके जवाब दिया, तुम्हारे जाने के बाद के तारे गिन गिन के और यूं धो श्याम सुंदर हमारे पास में अवश्य आते हैं लेकिन अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे तो बोलो। पीछे
लेके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना आए, वो जरूर है। बताई है तो श्याम बड़े उदास होते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, जब ये श्याम और बलराम द्वारिका में रह रहे थे तो इनके जो बड़े भाई थे बलराम, इनका विवाह हुआ है महाराज रेवतक की जो बेटी थी रेवती, इसके साथ। भगवान कन्हैया का 5 बेटे थे और एक बेटी रुक्मिणी नाम की। और रुक्मिणी आंगन में जब छोटी थी और रुक्मिणी जब सहेलियों में खेल रही थी तो एक दिन रुक्मिणी के पास से एक ब्राह्मण देवराज हुए निकल गए। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। और रुक्मिणी ने जब ये सुन लिया कि अवतार हो गया, उसी दिन से रुक्मिणी जो थी ये श्याम सुंदर के नाम की दीवानी बनी हुई। हुआ क्या?